डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक्स पढ़ चुके हैं। उससे आप एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी का पूरा फोकस इस क्लास का क्या होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले डिफरेंट टाइप्स का टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड। ठीक है, बाकी मिसलिनियस बात वो अगले क्लास में ऐड करेंगे। अभी जितना पढ़े हैं टेंजेंट नॉर्मल में उससे रिलेटेड अच्छा अच्छा सवाल करना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा फोकस सवाल पे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y माइनस ई का पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एट विच वी हैव वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट, तो कोई भी लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू टेंड्स टूवर्ड्स 0। ये समझिए। तो वर्टिकल टेंजेंट कहाँ मिल सकता है? जब dx बाई डी वाई क्या हो? 0 हो, या dy बाई डी एक्स का डिनोमिनेटर क्या हो? 0 हो। तो आपके पास है y माइनस ई का पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप dy बाई डी एक्स निकालिए। तो y का dy बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स वाई का, ई का पावर एक्स वाई, एक्स का 1 तो y एज इट इज, x एज इट इज, तो dy बाई डी एक्स यू इंटू भी लगा दिया उसमें, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स का को कॉमन ले लीजिए, जिसे जिसे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है माइनस एक्स ई का पावर एक्स वाई बराबर y इंटू ई का पावर एक्स वाई, उधर गया -1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू ई का पावर एक्स वाई -1 बाई 1 माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स वाई। ठीक है, तो फॉर वर्टिकल टेंजेंट, फॉर वर्टिकल टेंजेंट क्या करना होगा? तो इसको 0 होना चाहिए, 1 माइनस एक्स ई का पावर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फिर मुसीबत कि भाई एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक मिक्स है, मल्टीप्लाई में है, कैसे करें? लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तो जवाब मिलेगा। तो हम आपको बोल रहे हैं कि इसके बारे में सोचिए हिट एंड ट्रायल से। किससे सोचिए? हिट एंड ट्रायल से। कोई अच्छा वैल्यू अवेलेबल है। तो ये क्या देख रहे हैं? एक इंटीजर है। तो ई का रोल कब खत्म हो सकता है? जब इसका नेट पावर 0 हो जाए। ये इंटीजर है, ये घट के, ये घट के 0 पहुंचाना है। तो ई का पावर 0 आप जानते हैं 1 है। तो अगर हम एक्स के जगह पे 0 रख देंगे तब तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो हम y को 0 कर रहे हैं, तो ई का पावर 0 1 हो जाएगा। और x को कितना कर दें ताकि ये कट के 0 हो जाए? 1। तो आप क्या देखें कि y को क्या किए? 0, और x को क्या किए? 1। तो वो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1,0। आंसर। तो कभी अगर ऐसा दिखाई दे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मिल जाए, मतलब बहुत सारा फंक्शन मिक्स हो जाए, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को अटेम्प्ट कीजिए, वो आंसर देगा। क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए तो आपको नहीं बोला गया है। तो क्या कीजिए कि 0 1, आपको याद है क्यूबिक अगर हो जाता है, रूट चाहिए चाहिए, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं? 0 1 -1 ऐसे ट्राई करते हैं, 2 -2 हाफ। तो हिट एंड ट्रायल आपको सिखाया गया। तो ये मामला उलझा तो आप वहीं पे सोचिए, इसको सॉल्व करने के लिए लिखिएगा भी, तो आ जाएगा ई का पावर एक्स वाई
इज इक्वल्स टू 1/x। तो ग्राफ बनाएंगे तो मिलेगा पॉइंट 1/x, ई का पावर xy में बुखार आएगा। तो उससे अच्छा क्या है, सबसे बढ़िया क्या है कि हिट एंड ट्रायल, मतलब आपको ऐसे भी क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है, मतलब एक्स और वाई कंपलसरी चाहिए। और नहीं तो ऑप्शन से सोच लीजिए, अगर ये ऑप्शन में होता तो आप अगर ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन। मान लीजिए कोई बेकार ही आंसर होता, तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। वहां से कर लेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटाएंगे। आपके पास दूसरा सवाल है कि द tangent represented by the curve y is equals to fx at the point with abscissa x is equals to 1, मतलब कर्व है y is equals to fx, ठीक है। तो टेंजेंट आप x is equals to 1 पे, at x is equals to 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब f dash of 1, तो एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू जो दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू वो अगर π/6 एंगल बना रहा है टेंजेंट, तो स्लोप कितना होगा, tan π/6। एट x इज इक्वल टू 2 बोलिएगा तो tan π/6 क्या हो गया, 1/√3। जो टेंजेंट जब 1 पे ड्रॉ किए तो एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। तो एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है tan ऑफ दैट स्लोप होगा। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 के बारे में सोचिए। तो x इज इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2 फॉर्म एन एंगल 60 डिग्री। तो एट x इज इक्वल टू 2, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, tan π/3। तो ये क्या हो गया, √3। और 3 पे भी दिया है, एट x इज इक्वल टू 3, तो एफ डैश ऑफ 3 क्या हो गया, tan π/4। tan π/4 कितना होता है, तो 1 होता है। अब ये वैल्यू के सहारे इस इंटीग्रेशन का, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आ रहा है, तो आप तैयार हो जाइए। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसका नाम आई रख दिए, इसका नाम क्या रख दिए, आई। अब यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है, तो अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हो, प्रोडक्ट है, तो आप इसके लिए क्या कीजिए, एफ डैश एक्स को टी मान लीजिए। तो जो भी सब्स्टिट्यूट होता है इंटीग्रेशन में, जो भी सब्स्टिट्यूट होता है इंटीग्रेशन में, उसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी। तो यहाँ क्या देखेंगे, आई क्या बन गया, इसका बात करें तो एफ डैश एक्स का नाम होगा टी, ये पूरा हो गया डी टी, तो ये बन गया टी और ये हो गया डी टी। ध्यान से देखिए, जब आप एफ डैश एक्स को टी माने तो 1 डालिएगा तो टी का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसका बाउंड्री क्या हो गया, एफ डैश ऑफ 1। और जब 3 डालिएगा तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 3। लोअर लोअर लिमिट डालते हैं तो लोअर बाउंड्री मिलता है, अपर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया इसका बात, इसको रहने दीजिए। एफ डबल डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, कहाँ से कहाँ, 2 से 3। तो ये क्या बन गया, t² / 2। टी का इंटीग्रेशन टी डी टी का क्या होगा, t²/2। और ये क्या हो गया, प्लस ये कहाँ से कहाँ, तो एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 से एफ डैश ऑफ 3 तक। और ये क्या है, एफ डैश ऑफ 3 माइनस एफ डैश ऑफ 2, ये कर दिए। अब यहाँ आइए पूरा लिखते हैं, आई का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। तो आई का वैल्यू आ रहा है t²/2, तो 1/2 पहले छोड़ दिए। यहाँ क्या कर दिए, एफ डैश ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एफ डैश ऑफ 1 का स्क्वायर आएगा, हाफ बाहर रख दिए, प्लस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एफ डैश ऑफ 2 है तो 2 लिख दिए। अब वैल्यू डालिए, सारा वैल्यू वहाँ तैयार है। तो ये हो गया हाफ। इंटीग्रेशन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे डीएस निकालने के लिए।
ठीक है, वो ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए एफ डैश एक्स को टी माने तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये इसका नाम टी रखे तो ये पूरा क्या होगा डी टी, तो टी डी टी बना कि नहीं, तो लिमिट को भी चेंज करना होगा, तो लोअर लिमिट डालिए 1, तो यहाँ 1, तो ये टी का वैल्यू लोअर लिमिट क्या हुआ एफ डैश 1, 3 डालिए तो अपर लिमिट क्या हुआ एफ डैश 3, सब लिख दिए। अब वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1/2 एफ डैश ऑफ 3, एफ डैश ऑफ 3 क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, एफ डैश ऑफ 1 क्या है 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस एफ डैश ऑफ 3 1, एफ डैश ऑफ 2 √3, तो हाफ, ये कितना हो गया 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये हो गया 1/3 टोटल, 2 कट गया, प्लस 1 माइनस √3, तो 4/3 माइनस √3, ऐसे लिखना है 4 माइनस 3√3/3, ऐसा कुछ आ गया। अगले सवाल पे चलेंगे, जोड़ घटाव आप देख सकते हैं, है ना। दूसरा सवाल है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू रेडियस वेक्टर। तो अब थोड़ा सा बनाने का तरीका में बदलाव आएगा। मान लीजिए कि कोई कर्व है, इधर टैंजेंट जाता, नॉर्मल इधर आ रहा है, ये एंगल मान लीजिए फाई मान लिए, थीटा मान लिए, थीटा उसका मानते हैं इसलिए इसको फाई बोले, तो ये क्या है पी एन। और रेडियस वेक्टर का बात कीजिएगा तो ये ऑरिजिन है ना, अब इसको x1 y1 ना मान के थोड़ा सा xy की तरह देखिए, कैसे देखिए xy, तो ये कैसा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर का लेंथ कैसा दिखाई देगा, √x² प्लस y², और xy के टर्म में, ठीक है, जो आप पहले x1 y1 ले रहे थे वो थोड़े दिन के बाद बदल के जब वेरिएबल डील करना होगा तो इसको कैपिटल एक्स समझ लीजिएगा, इसको कैपिटल वाई, ठीक है। यानी अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बात होगा तो अब ट्रांसलेट हो गया कैसा हो जाएगा वो सुन लीजिए, y माइनस स्मॉल वाई बाई एक्स माइनस स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे dy बाई dx। अब इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कुछ भी बात करना होगा, x इंटरसेप्ट मतलब पुट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 और y इंटरसेप्ट पुट कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये सब बात भी अब आने वाला है। मान लीजिए इसी का निकालना है फॉर x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 डालिएगा तो कैपिटल X निकलेगा ना, dy बाई dx, तो ये इसको इधर ढकेल दीजिए, तो कैपिटल X माइनस स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई dx बाई dy, तो कैपिटल X क्या हो जाएगा x माइनस वाई dx बाई dy। तो ऐसे चलेंगे अब, ठीक है। अगर y इंटरसेप्ट निकालना होगा वो सब बात कर देंगे, पहले इस सवाल को बना लें। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल के टर्म में x और y के टर्म में डील करना है तो x1 y1 नहीं करके अब क्या है स्मॉल x स्मॉल y, x1 y1 का जगह ले लिया और कैपिटल X कैपिटल Y जगह ले लिया किसका, जो स्मॉल x स्मॉल y का था। तो ये रेडियस वेक्टर होता है, ऑरिजिन से इस पॉइंट का दूरी को रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ये r √x² प्लस y²। तो रेडियस वेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल एट x, y है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल के इक्वेशन में कॉट आया था, सब नॉर्मल में क्या आया था, सब नॉर्मल में आया था tan, और ये क्या हुआ था 1 प्लस y बाहर निकाल दिए dy बाई dx का होल स्क्वायर, याद कीजिए मॉड ऑफ y1 स्क्वायर प्लस
y1 tan थीटा का स्क्वायर था ना नॉर्मल में, क्योंकि सब नॉर्मल में क्या आया था tan, सब नॉर्मल और y1 पे पाइथागोरस लगाए थे तो क्या मिला था, लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड इट इज इक्वल्स टू क्या, r। तो ये कैसा दिख रहा है जरा देख लें, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो y स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको काट सकते हैं, वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स बाई वाई। तो दो केस ले लेते हैं, आपसे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व पूछा है, तो यहाँ से प्लस वाला कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई एक ले लिए, और एक ले लिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो एक मेथड है हमारे पास, आगे पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, तो इसको सेपरेट कर दीजिए। पहला केस 1 का बात कर रहे हैं, तो एक्स डी वाई बराबर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर सी, तो ये क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2c। और यही अगर केस 2 लीजिएगा, केस 2, तो क्या हो जाएगा, वाई डी वाई बराबर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2k। तो अगर फैमिली ऑफ कर्व है तो दोनों को अगर ऐसे लिख दें ज्वाइन करके, सबको एक साइड ले आए, -2c, और यहाँ क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k बराबर 0। तो इसके अंदर सारा फैमिली कवर हो जाएगा, या तो ये 0 नहीं तो ये 0, ऐसे करके कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा एओडी में इंटीग्रेशन की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ कुछ कुछ शुरू हो जाना चाहिए, हो रहा है। अगले सवाल पे चलेंगे। तीसरा सवाल है आपके पास, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equals to p may touch the curve x by a whole power m plus y by b का पावर m is equals to 1। तो आप पहले एज्यूम कर लीजिए कि लेट x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बोलिएगा कि इस पे कुछ ज़्यादा बोलिए, तो इधर आ जाइए, पहले थोड़ा सा थ्योरी टाइप से। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है, और एक लाइन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मे टच द कर्व, मतलब टेंजेंट का कंडीशन। तो सबसे पहला बात है कि x1 कॉमा y1 POC है, तो पहला कंडीशन है कि ax1 प्लस by1 प्लस सी बराबर 0 होगा। अगर ये टेंजेंट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, एक बात ये हो सकता है। और दूसरा बात ये हो सकता है कि y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 ले लिए अगर आप, ठीक है, तो इसको जब आप संभाल के लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 0, तो 1 ये है और 2 ये है।
तो if equation 1 and 2 both are having same point of contact, then their corresponding coefficients are proportional. अगर दो चीज सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो corresponding coefficients क्या होगा? proportional. तो एक इसका भी फायदा लेते हैं। तो एक है कि भाई अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एक ये हो गया, एक ये भी हो गया, ठीक है। तो ये एक बात, ये दो बात और ये तीन बात, ठीक है। इसको इसको आप नंबरिंग दिए थे ना, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये चार बात का ध्यान दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये एक, ये दो और ये तीन और दोनों को मिला दिए तो चार। क्या बोले कि अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन पे भी होगा, कर्व पे भी होगा। अगर हम x1 y1 को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझते हुए अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिए तो जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और जो आप टेंजेंट लिखे वो दोनों का सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वो दोनों सेम लाइन है क्योंकि एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट एग्जिस्ट करता है? एक। देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसे सोचेंगे। तो हम क्या एज्यूम किए कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपके पास कर्व क्या है पहले वो बोलिए। x बाई ए का पावर m, y बाई बी का पावर m इज इक्वल्स टू 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो m x बाई ए का पावर m माइनस 1 इंटू एक्स बाई ए का 1 बाई ए प्लस y बाई बी का पावर m, तो m y बाई बी का पावर m माइनस 1 और y बाई बी का 1 बाई बी भी आएगा और साथ में dy बाई डी भी आएगा और 1 का 0। तो m बाई बी y बाई बी का पावर m माइनस 1 dy बाई डी बराबर, इसको उधर भेजिए, माइनस m बाई ए एक्स बाई ए का पावर m माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई डी क्या होगा? ये m और ये m को काट देते, ठीक है। तो dy बाई डी बराबर माइनस b बाई ए, यहाँ क्या है, x बाई ए का पावर m माइनस 1 और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, b बाई वाई का पावर m माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम बोले कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 बताइए, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो यहाँ पे x1 लिख दीजिए, यहाँ पे y1 लिख, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब लिखना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हुआ, माइनस b बाई ए x1 बाई ए का पावर m माइनस 1 और b बाई y1 का पावर m माइनस 1, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ भी है, तो दोनों को सेम करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसको हटा दे रहे हैं। देखिए y माइनस y1 है, ठीक है। y माइनस y1 के साथ क्या लेके आएंगे हम लोग, यहाँ पे b को ले जाइए, तो b का पावर कितना है, m है, ये दोनों को मिला दे अगर तो b का पावर m, तो यहाँ आया b का पावर m, ठीक है। और y1 कितना है, y1 का पावर ऊपर गया तो m माइनस 1 है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, x माइनस x1 आया, तो पहले से एक माइनस है, रखिए। यहाँ पे x1 का पावर क्या है, m माइनस 1 है, और a का पावर देखिएगा नीचे तो m है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए। तो क्या आ रहा है, y इंटू y1 का पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई b का पावर m माइनस y1 का पावर m बाई b का पावर m बराबर माइनस x1 का पावर m माइनस 1 बाई a का पावर m माइनस माइनस प्लस x1 का पावर m a का पावर m। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो गया, लिखिए आराम से, x1 का पावर m माइनस 1 बाई a का पावर m इंटू x प्लस y1 का पावर m माइनस 1 बाई b का पावर m इंटू y बराबर, ये दोनों को मिलाइए, x1 का पावर m बाई a का पावर m y1 का पावर m बाई b का पावर m, ऐसा दिख रहा है। तो आप बताइए x1 y1 कर्व पे है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x1 बाई a का पावर m प्लस y1 बाई b का पावर m बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो उधर 1 आ गया, तो x1 का पावर m माइनस 1 बाई a का पावर m इंटू एक्स, y1 का पावर m माइनस 1 b का पावर m इंटू वाई बराबर 1। कहाँ से, सिंस x1 y1 इज लाइंग ऑन द कर्व। अब ये किससे कंपेयर होगा, कहाँ गया मेरे पास ये, तो इसको इधर लिखिएगा, तो माइनस 1 बराबर 0, और ये किसके जैसा है, ये है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p बराबर 0। तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3। इफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर रिप्रेजेंटिंग सेम स्ट्रेट लाइन, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो इधर मिटा के उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से आया, दूसरे वाले से देखे तो आया कॉस अल्फा बाई x1 का पावर m माइनस 1 बाई a का पावर m बराबर साइन अल्फा बाई, किसी को आप ऊपर किसी को नीचे लिख सकते हैं, लेकिन एक लिखने के बाद पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या आया, y1 का पावर m माइनस 1 b का पावर m बराबर माइनस p बाई माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप x1 y1 निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, देख लीजिए। और ये सारे वैल्यूज को किसी में डाल के कंडीशन बता देना है, क्योंकि आपको तो क्या चाहिए, कंडीशन। तो यहाँ से x1 और y1 को डिलीट करना होगा ना, चलिए डिलीट कर देते हैं। तो इसको जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ पे अगर एक x1 दे दें तो ये क्या हो रहा है, x1 बाई a का पावर m हो सकता है। आप वो सब छोड़ के यहाँ से x1 निकालने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये हो रहा है a का पावर m कॉस अल्फा बाई x1 का पावर
m-1 इज इक्वल्स टू p। तो x1 बराबर a का पावर m cos अल्फा बाई p होल पावर 1 बाई m-1। तो x1 आ गया। y1 याद देखिए y1 यहाँ पे है b का पावर m साइन अल्फा बाई y1 का पावर m-1 इज इक्वल टू p। तो y1 बराबर b का पावर m साइन अल्फा बाई p होल पावर 1 बाई m-1। तो आप बताइए x1 y1 इस पे भी है, तो आप चाहें तो यहाँ भी वैल्यू डाल सकते हैं। आप चाहे तो दो चीज़ है आपके पास, देखिए एक है x1 cos अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा बराबर p। इसमें भी x1 y1 डाल सकते हैं, या x1 बाई a का पावर m प्लस y1 बाई b का पावर m बराबर 1। ये दोनों वैल्यू को आप किसी में डाल दीजिए। मान लीजिए किसी एक में हम डाल देते हैं, तो यहाँ x1 है तो a का पावर m cos अल्फा का पावर 1 बाई m-1, यहाँ क्या है बाई p, ये होल पावर है, ठीक है। ये x1 हो गया। यहाँ क्या आ गया cos अल्फा y1 b का पावर m साइन अल्फा बाई p होल पावर 1 बाई m-1 इंटू साइन अल्फा बराबर p। ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलेगा कॉस अल्फा गुना में है, पावर को जोड़ना है, जोड़ लीजिए, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना है, a का पावर आ गया, p का पावर आ गया, ढकेलना उधर है तो ढकेल दीजिए। आप कहिएगा आप ही लिखिए, ठीक है हम ही लिख दे रहे हैं। तो a का पावर कितना आ रहा है, a का पावर आ रहा है m बाई m-1। कॉस अल्फा का पावर यहाँ पे आया है 1 बाई m-1, आई इंटू में है तो प्लस 1 बाई p का पावर 1 बाई m-1 प्लस b का पावर m बाई m-1 साइन अल्फा का पावर 1 बाई m-1 प्लस 1 इंटू साइन अल्फा है बाई p का पावर 1 बाई m-1 बराबर p। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या आ गया a का पावर m-1 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है a m बाई m-1 कॉस अल्फा का पावर m-1 प्लस 1 तो m, तो यहाँ भी क्या आ गया m बाई m-1 b का पावर m बाई m-1 साइन अल्फा का पावर m-1 प्लस 1 तो m बाई m-, इसको इधर ला कर जोड़ दीजिए, p का पावर 1 बाई m-1 प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं a कॉस अल्फा होल पावर m बाई m-1 प्लस b साइन अल्फा का पावर m बाई m-1 इज इक्वल्स टू p का पावर m बाई m-1। कोई बोलेगा और लिखिए, तो a कॉस अल्फा बाई p होल पावर m बाई m-1 प्लस b साइन अल्फा बाई p होल पावर m बाई
m-1 इज इक्वल टू, तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, करना चाहिए, है ना। इसको मिटाएंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना, यहाँ मामला बदल गया। ये कोई कर्व है, ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ किया गया फ्रॉम द पॉइंट, मतलब दिस इज नॉट x1 y1, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो यहाँ मामला, सवाल बनाने का मामला बदल जाएगा। कैसे सवाल बनाएंगे वो देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल है। और इसको 3 स्टार मिला हुआ है। इसको कितना स्टार मिला हुआ है? अभी तक x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया होता था और हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते थे। ये क्या बोला है? फ्रॉम, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम, एट नहीं, वहां से ड्रॉ किया गया है। तो पूरा सवाल ही बदल जाएगा। तो आप मान लीजिए, एज्यूम करते हैं कि लेट x1 कॉमा y1, कैसे बनाना है? लेट x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कर्व है तो एक कंडीशन हो गया कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, ये एक नंबर। x1 y1 तो कर्व पे है। फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लीजिए, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x1, या dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखिए, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। दिस tangent is passing through, this tangent is passing through एक पॉइंट दिया है। मान लीजिए हम इसको बोल दे रहे हैं जनरल के लिए अल्फा बीटा। क्या बोल दे रहे हैं? अल्फा बीटा। तो आप इसको अल्फा बीटा बोल दीजिए। दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो गया? बीटा माइनस y1 बाई अल्फा माइनस x1 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो दो इक्वेशन आ गया, x1 y1 दो इक्वेशन आ गया। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड फाइंड x1 कॉमा y1, और फिर ये सबको यहाँ डाल दीजिए तो आंसर, ये सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आंसर। एक बार फिर से सुनिए कि कभी भी अगर सवाल में लिखा हो कि टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम, तो ये x1 y1 नहीं है, ये क्या है? अल्फा बीटा है। आप एज्यूम कीजिए कि उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 होगा, उसके हिसाब से अपना निबंध लिख जाइए यहाँ तक। तो x1 y1 कर्व पे है, तो x1 y1 विल बी सेटिस्फाइड बाय द कर्व, वो एक चीज हो गया। दूसरा बात है कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पासिंग थ्रू अल्फा बीटा, तो एक और कांस्टेंट आ गया। अब वो दोनों को मिला के सॉल्व कर दीजिए तो काम हो जाएगा, x1 y1 आ जाएगा, और सबको यहाँ ला के डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, अगर x1 y1 डाल दिए, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 डाल दिए तो सब हो गया खत्म। तो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। देखे जरा, तो अल्फा बीटा क्या है मेरे पास? 1, 2, और ये है वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, 2y, पहले एज्यूम कर लीजिए, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट POC, डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2y dy बाई डी एक्स, 6x स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स 0 बराबर, कॉमन लीजिए, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया? 2y माइनस 4 बराबर 6x स्क्वायर।
तो dy बाई डी एक्स, 2 काट दीजिए, 3x² y माइनस 2। तो अगर आपसे पूछे dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो यहाँ x1 डाल दीजिए, यहाँ y1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। हो गया। तो आप अगर इसको ध्यान से लेके चलेंगे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपको दो इक्वेशन डेवलप करना है। एक x1 y1 कर्व पे है, देखिए x1 y1 कर्व पे है, देखिए इक्वेशन वो हो गया। और दूसरा इक्वेशन है कि दिस टेंजेंट विल बी पासिंग थ्रू 1,2। एक वहां से पहले निकाल देते हैं, सिंस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 1,2, टेंजेंट 1,2 से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा उससे, y के जगह पे 2 और x के जगह पे 1। एक इक्वेशन ये हो गया, देख लीजिए, उसको मिटाए इसीलिए नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या आया, 2y1 प्लस 2y1 क्या हो गया, 4y1, 2y1 माइनस माइनस प्लस 2y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 4 थ्राइस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x1 क्यूब। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिख रहा है। और एक इक्वेशन कैसा दिख रहा है, x1 y1 कर्व पे है, तो उसको भी लिख लेते हैं कहीं यहीं पे खींच के। तो y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 0 होगा, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, तो आपके पास एक कंडीशन है कि x1 y1 कर्व पे है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ये दोनों को ध्यान से देखिए, इसको ऐसे मर्ज करना है ताकि x1 और y1 निकल जाए। देख लीजिए, यहाँ पे 4y1 है, 4y1 माइनस y1 स्क्वायर, मान लीजिए इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे y1 स्क्वायर, मान लीजिए इसी तरीके से अगर इसको 4y1 को उधर भेज दिए माइनस y1 स्क्वायर, तो एक वेरिएबल में हो जाएगा। तो अगर आप उधर भेजे हैं तो ये क्या हो गया, 8 माइनस ट्वाइस ऑफ x1 क्यूब आ गया, 8 माइनस ट्वाइस ऑफ x1 क्यूब। तो ये वैल्यू को, इसको 1 बोल दीजिए और यूजिंग इक्वेशन 1 इसका वैल्यू डाल रहे हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 ये वैल्यू कितना आ रहा है, 8 माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4, 8 माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4, ये कॉपी कर लिए, बराबर थ्राइस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x1 क्यूब, ऐसा आया है। तो अब इसको सॉल्व करने पे जाते हैं, इधर वाला चीज़ मिटा देते हैं। ठीक है, तो 2x1 क्यूब जब इधर इधर से 3x1 क्यूब उधर भेज दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x1 क्यूब। ये क्या है, -3
x1 स्क्वायर और 8 माइनस 4 क्या हो गया 4 बराबर 0। तो क्यूबिक है तो हीट एंड ट्रायल के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो अगर हम लोग x1 इज इक्वल टू 1 अगर x1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 1 5 5 माइनस 3 2 होगा, तो वो नहीं हो पा रहा है। अगर -1 रखे तो x1 इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है। -1 का क्यूब -1 -3 -4 +4 0 हो जा रहा है। तो x1 + 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए। x1 क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ x1 स्क्वायर +4। तो यहाँ लाए x1 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x1 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ माइनस कट गया, ये आ गया -4x1 स्क्वायर। तो यहाँ लाए -4x1 +4 कॉपी करेंगे कर लीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा उससे तो है नहीं क्योंकि x1 आएगा उसमें। -4x1 स्क्वायर -4x1, तो ये प्लस, तो ये क्या होगा 4x1 + 4। तो यहाँ पे 4 दे दीजिए, तो क्या आ गया 4x1 + 4। साइन चेंज कीजिए, देखिए कट गया। तो ये क्या हो गया x1 + 1 इंटू x1 स्क्वायर -4x1 + 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 आ रहा है। तो 2 क्यूब 8, 8 और 4 12। देखिए x1 - 2 का होल स्क्वायर ये हो जा रहा है और ये हो जा रहा है x1 + 1 बराबर 0। तो x1 बराबर दो चीज़ आया, -1 या 2। अब ये सारे वैल्यूज को कहाँ डालेंगे? आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ है? टेंजेंट का इक्वेशन ध्यान से देखिए, टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ है? ये जो आप सिंप्लीफाई किए हैं, ये क्या है? टेंजेंट का इक्वेशन। तो सबको मिटा के वहाँ पे x1 का वैल्यू पता है और दोनों वैल्यू पता है, तो दोनों केस लेके x1 और y1 निकाल लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। इसको नहीं मिटाए हैं क्योंकि इसका ज़रूरत है, बाकी को मिटा रहे हैं। केस 1 x1 इज इक्वल्स टू -1 और केस 2 है x1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर आप कर्व को देख रहे हैं, x1 पता है आपको, y1 चाहिए, तो कर्व क्या है y² -2x³ -4y + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप x1 के जगह पे पुट x1 इज इक्वल्स टू -1, तो y1² माइनस -1 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा +2 -4y + 8 बराबर 0। देख लीजिए, यहाँ y1 लिख दीजिए, तो y1² -4y1 + 10 बराबर 0। तो y1 का वैल्यू बोलिए, y1 इज इक्वल्स टू क्या होगा -b + √अंडर 16 -40 हो जा रहा है। तो इसका d <0 हो रहा है, इसका d <0 हो रहा है, तो नो रियल सॉल्यूशन। तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको क्या कीजिए डिस्कार्ड कर दीजिए। अब यहाँ आइए, तो y² -2x³
माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो 2 डालिए, तो y1 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब 8, 8 गुना 2 16 माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो y1 लिख दीजिए, y1 स्क्वायर माइनस 4y1 माइनस 8 बराबर 0। तो y1 बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 4ac, तो 32 बाई 2a। तो 16 और 32 48, तो 4 4, तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाई 2। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। x1 के लिए 2y1 आएगा। ठीक है, चलने दीजिए। तो ये सब्जेक्टिव सवाल है, मतलब इसके अंदर सब कुछ आ गया। एक सवाल के अंदर बहुत कुछ सिखा दिया आपको, पेशेंस कितना होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये क्या आया, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ x1 का स्क्वायर, थ्राइस ऑफ x1 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 4 12, इससे लिख रहे हैं 3 गुना 4 12। और y1 का वैल्यू है 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2, तो काट दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे आप कि नहीं, इसको यहाँ भेज दीजिए। ये 2 से 6 को काट दीजिए, तो ये कितना हो गया 6, पूरा ही पूरा काट देते हैं, माइनस ऊपर गया 2 6 या 12 6, 2 इंटू 3, तो ये आ रहा है 2 रूट 3। और ये हो गया y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 बाई एक्स माइनस 2, इसको इधर भेज दीजिए। y माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 बराबर माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 रूट 3, इसको इधर भेज दीजिए। 2 रूट 3 एक्स प्लस वाई उधर भेजे हैं, तो 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो माइनस 2 रूट 3, तो ये क्या आ गया माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 बराबर 0। एक हम निकाल दिए, दूसरा आप इसी तरीके से आप निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे 2 कॉमा 2 माइनस रूट 3 पे हम निकाल दिए, तो आप 2 प्लस रूट 3 पे निकाल दीजिए, ये आपका काम है। ठीक है, तो इस तरह से ये कब करेंगे, इतना बेकार सवाल कब हो जाता है, जब टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो खतरनाक हो जाएगा। मतलब बहुत चीज सॉल्व करना पड़ सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसा कैलकुलेशन, जैसा देवता वैसा पूजा, है ना, जैसा वो कैलकुलेशन कराएगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, बाकी बात और क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।